नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ संगीता झा। चलिए खबरों में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। सबसे पहले खबर राजधानी लखनऊ से है। आपको बता दें कि जनपद के नगर पंचायत बख्शी का तालाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी के तहत स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेंडली मैच का आयोजन भी किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीकेटी विधानसभा विधायक योगेश शुक्ला उपस्थित रहे। इस आयोजन में उप जिलाधिकारी सतीश चंद्र त्रिपाठी भी उपस्थित रहे। मौके पर स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति के सदस्यों द्वारा सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। इसका साथ ही मौके पर खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। सरकार द्वारा स्वच्छता ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत सभी निकायों को अपने अपने यहाँ स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना था, जिसके तहत नगर पंचायत बीकेटी के द्वारा भी कई प्रकार के कार्यक्रम किए गए। स्कूलों में ड्राइंग कंपटीशन किया गया, शपथ दिलवाई गई और उन्हीं कार्यक्रमों का एक हिस्सा था आज हमारे यहाँ चंद्रभानु गुप्त महाविद्यालय में एक फ्रेंडली मैच किया गया और उसके पश्चात स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। सभी लोगों ने स्वच्छता के प्रति सजग रहने और उसको समय देने के लिए शपथ ली। और राष्ट्रीय स्तर पे इस समय खेलों के बारे में जिस तरीके से लोगों की अभिरुचि भरी पड़ी है और भारत सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार तक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई नई योजनाएं लागू कर रही हैं। नगर पंचायत बख्शी के तालाब में भी एक अभिनव प्रयोग किया है। हम लोग स्वच्छता अभियान में सेवा पखवाड़ा जो रहे हैं 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा है और सेवा पखवाड़ा के तहत विभिन्न तरीके के और विभिन्न लोगों के द्वारा तरह तरह के क्षेत्रों में जाकर के जहाँ पर गंदगी है हम लोग सफाई भी कर रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में स्वास्थ्य भी लगवा रहे हैं। खेल के मामले में या स्कूलों के अंदर अब विभिन्न तरीके की प्रतियोगिताएं भी आयोजित हो रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन के ये तो फ्रेंडली था कि हम सब लोग आपस में आपसी सौहार्द बनाए रखें और हम लोग खेल खेल में ही सबको ये सिखाना चाह रहे थे। भारत सरकार की जो मंशा है कि सभी लोग स्वच्छता अपनाएं, जिससे सभी खिलाड़ी जैसे फिट रहें। अगली खबर यूपी के लखनऊ से ही है। आपको बता दें कि परिवहन विभाग की लापरवाही सामने आई है। बता दें कि मामला ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा हुआ है, जहां काफी संख्या में प्रदेश के विभिन्न आरटीओ कार्यालय के आवेदकों को ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिए गए जिनकी वैधता स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू होने से पहले ही समाप्त हो चुकी होती है। और खास बात तो यह है कि इस गलती में परिवहन विभाग आवेदकों का पैसा भी हजम कर जाता है और उसे फिर से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय में हाल ही में ऐसे ही 2 मामले सामने आए। पहला मामला लखनऊ के जानकीपुरम निवासी सुशील कुमार कनौजिया से जुड़ा हुआ है। सुशील कुमार कनौजिया का आरटीओ कार्यालय की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस 8 अगस्त 2024 को जारी किया गया, जबकि इसकी वैलिडिटी 18 जून 2022 को ही समाप्त दिखाई गई है। इस पर आपत्ति जताते हुए आरटीओ और परिवहन विभाग के अधिकारियों से दूसरा लाइसेंस जारी करने की मांग की गई है। वहीं दूसरा मामला लखनऊ उत्तरी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीरज बोरा के चचेरे भाई से जुड़ा हुआ है। महानगर निवासी सुनील कुमार बोरा का ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ की तरफ से 12 अगस्त 2024 को जारी हुआ, लेकिन कार्ड पर लाइसेंस की वैलिडिटी 1 साल पहले ही खत्म कर दी गई। 12 अगस्त 2023 को यह ड्राइविंग लाइसेंस खत्म हो चुका था। इसके बाद सुनील कुमार बोरा ने आरटीओ कार्यालय से लेकर परिवहन विभाग के अधिकारियों से मामले की शिकायत की और फिर फीस में नया ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करने की डिमांड रखी। ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल में वैलिडिटी को लेकर के कुछ तकनीकी प्रॉब्लम थी, जिसमें उसकी वैलिडिटी गलत आ रही थी, तो उसके संबंध में मुख्यालय से एनआईसी से पत्राचार किया गया था, तो उसको संज्ञान में लेकर के एनआईसी ने उसको ठीक कर दिया गया है। अब इस तरह की कोई समस्या नहीं आ रही है। सूबे की राजधानी लखनऊ में इस तरह के ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो रहे हैं, जिसमें आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस इशू डेट से पहले ही जो ड्राइविंग लाइसेंस मिलते हैं उसमें उनकी वैधता पहले ही समाप्त हो जाती है। राजधानी लखनऊ में 2 ऐसे मामले प्रकाश में आए। पहला मामला राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम क्षेत्र से और दूसरा मामला उत्तर प्रदेश की उत्तरी विधानसभा सीट से विधायक नीरज बोरा के चचेरे भाई
जो कि महानगर के निवासी हैं उनका है। उन्होंने इस साल लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया। जब उनको लाइसेंस मिलता है तो उसमें जो वैधता है वो 2023 में समाप्त हो जाती है, जिसकी शिकायत उन्होंने आरटीओ कार्यालय में की। आरटीओ कार्यालय ने आनन फानन में इसका संज्ञान लिया और जिसके बाद परिवहन विभाग के मुख्यालय और एनआईसी से पत्राचार के माध्यम से इस समस्या का समाधान निकाला गया। फिलहाल आरटीओ प्रशासन संजय तिवारी ने बताया कि इस समस्या का समाधान एनआईसी के द्वारा कर दिया गया है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि देखिए विभाग की गलती का खामियाजा किस तरह से आवेदकों को करना पड़ता है, ये बात जग जाहिर है। कैमरामैन गोविंद के साथ संदीप मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। अब बात करेंगे यूपी के मुजफ्फरनगर की। आपको बता दें कि सराफा बाजार में मुस्लिम व्यापारियों ने जैन समाज के व्यापारी पर हमला कर दिया। दरअसल पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र के सराफा बाजार का है, जहां दिन दहाड़े मुसलमानों ने जैन समाज की दुकान पर हमला कर दिया और पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जैन समाज के लोगों को बेरहमी से पीटा गया। जैन समाज के लोगों का कहना है कि भूमाफिया राशिद अपने भाई वाजिद और साजिद के साथ मिलकर दुकान पर कब्जा करने की नियत से हमला कर दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदू समाज में आक्रोश फैल गया। यहाँ हजारों की संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता कोतवाली पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। स्थानीय पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया और मामले की आगे की कार्रवाई जारी। कुमार जैन है, 62 का एसवाड़ में मेरी सुनार की दुकान है सराफे की, ठीक है। उसके पीछे की जगह भी हमारी है, पीछे की छत भी हमारी है। हमने कोर्ट में कागज दिखा दिए थे, तो आज कोर्ट का आदमी स्टूडर लेकर आया था, राशि तू बराबर में से दुकान वालों को उसे दिखाने के लिए, तो इसने स्टूडर ले लिए और मार पिटाई शुरू कर दी। हमें धमकी दी, खुद गाली दी। सामने वाला का लड़का है दुकानदार का, उससे मार पिटाई करी, उसे धमकी दी। नो सबको मारने तैयार होगा। हमने रोका था, बेल्ट तो मारा, भाई के सिर में भी सरिया लग गया, बेल्ट लगी, भाई के सिर में बेल्ट भी लगी, उसे खून आया। एक भाई को बेल्ट जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहा, छत पर दुकान पर जबरदस्ती। अभी आप थाने में पहुंचे हैं, हाँ, हिंदू संगठन के लोग भी आपके साथ हाँ, हैं। बिल्कुल क्या चाहते हैं? हम तो चाहे कुछ अपराधों को कैडे से सजा मिले, सबसे सजा है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया। हाँ बिल्कुल, हमारा वो वीडियो है। हमारी दुकान पर कब्जा दिलवाया जाए छत का इसका, और पीछे जाना खतरा है। आप थाने में है, पुलिस क्या कह रही है? वो बिठा का पुलिस वालों का भी देखो मेडिकल के लेके भाई गए, बिठा का। हमारे सराफा बाजार के कटेरा मोचियान में हमारे जैन समाज के, हिंदू समाज के भाइयों पर वक्फ बोर्ड के नाम पर कुछ भूमाफिया जो लैंड जिहाद में लिप्त हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। हमारे समाज के भाइयों की संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के नाम पर कब्जाने का जो कार्य है, ये षड्यंत्र जो किया जा रहा है, इसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। इसी क्रम में आज कुछ गुंडों ने, जो वक्फ बोर्ड के द्वारा छोड़े गए गुंडे हैं, उन्होंने आकर और हमारे भाइयों के प्रतिष्ठान पर हमला किया। जान से मान की नियत से हमला किया गया और उनके प्रतिष्ठानों पर लूटपाट करने का प्रयास किया गया। पिछले 4 घंटों से पुलिस प्रशासन के द्वारा जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हम अपने समाज के साथ, अपने व्यापारी भाइयों के साथ कोतवाली में आए। लगभग 1 घंटा धरना देने के बाद पुलिस प्रशासन ने गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। कल शाम तक का हमने समय दिया है। अगर कल शाम तक ये सभी आरोपी सलाखों के पीछे नहीं पहुंचे और इस षड्यंत्र के पीछे कौन है, विदेशों से फंडिंग की जा रही है, भारत देश को लैंड जिहाद के नाम पर कमज़ोर काम करने का कार्य किया जा रहा है, इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हिंदू समाज जागरूक है इस जनपद का, ना तो हम बटेंगे और ना हम कटेंगे। आज शाम को 4:30 से 5 बजे के आसपास थाना कोतवाली नगर पर यह सूचना प्राप्त हुई, कटरा मोचियान सराफा बाज़ार में 2 पक्षों के बीच में हाथापाई हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची। तस्दीक करने पर पता चला कि उस जगह पर कोर्ट के द्वारा किसी ज़मीनी विवाद को लेकर नापतोल चल रहा था, जिसको लेकर पहले तो 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ। उसके बाद यह विवाद जो है आपसी हाथापाई में जो है तब्दील हो गया। पुलिस ने तुरंत मौके पर शांति व्यवस्था को कायम किया। इसमें जो घायल हैं उनको मेडिकल के लिए भेज दिया गया है एवं उचित तहरीर प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी तक गिरफ्तारी हो गई है? जब तहरीर प्राप्त होगी उसके बाद ही जो है अग्रिम इसमें कार्रवाई होगी। फिलहाल उनको मेडिकल के लिए भेज दिया गया।
अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। आपको बता दें कि पानी पीने गए छात्र की मौत हो गई। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। छात्र की मौत से स्कूल में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत BSCO अमृतपुर पहुंचे। मौके पर प्राथमिक विद्यालय बहोरा में लंच खत्म होने के बाद स्कूल प्रबंधन की तरफ से घंटी बजाई गई, जिस पर सभी बच्चे अपने क्लासरूम में चले गए। लेकिन कक्षा 2 का छात्र बेहोश होकर गिर गया, जिसे 108 एम्बुलेंस से आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमालगंज में भर्ती कराया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर विकास पटेल ने छात्र जगत राम को मृत घोषित कर दिया। छात्र की मौत की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया। मां समेत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने बताया कि बच्चों ने बताया कि छात्र जगत राज के हाथ में गुब्बारा था। मुंह में गुब्बारा चले जाने से श्वास नली अवरुद्ध हो गई, जिससे मासूम की मौत हो गई। मृतक छात्र के भाई कार्तिक ने बताया कि भाई नल पर पानी पीने जा रहा था, तभी वह बेहोश हो गया और पानी नहीं पी सका। फिलहाल छात्र की मौत पर सस्पेंस बना हुआ है। स्कूल स्टाफ समेत छात्र छात्राएं परेशान नजर आ रहे हैं। पूरा मामला कमालगंज ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बहोरा का बताया जा रहा है। हमारे यहाँ अभी 108 एम्बुलेंस के द्वारा एक बच्चा लाया गया है, स्कूल का बच्चा है और इसका नाम बता रहे हैं जगत राम है, 7 साल का है। पिताजी का नाम जबर सिंह है और बहोरा का रहने वाला है। तो ये जब यहाँ 108 के द्वारा लाया गया तो ये मृत अवस्था में ही है। मृत अवस्था में था। किस तरह से लग रहा है कि मतलब कैसे मौत हुई होगी? अब वो जो टीचर थे वो लोग तो ये कह रहे हैं कि कुछ अंदर निकल लिया है, ऐसा कोई कुछ नहीं है। स्कूल के अध्यापक भी साथ में आए थे? हाँ, स्कूल के अध्यापक 108 के द्वारा लाए गए। आप यहाँ पे आए हैं? बच्चे का नाम जगत राम था और पिता का नाम जबर सिंह। ये कक्षा 2 का बच्चा था, कक्षा 2 क्लास में पढ़ता था। और ये लंच पीरियड के बाद में जब बच्चे आपस में खेल रहे थे तो एक गुब्बारा फूट गया। बच्चों के खेल के लिए गुब्बारा फूट गया। उस समय उस फूटे हुए गुब्बारे को लोग बच्चे जो हैं उस फूटे हुए गुब्बारे की पिचकिया बनाते हैं, मुँह में लगाते हैं। अब वो हाथ से उसके छूट गया तो अंदर जाके सांस नली में जाके फंस गया। इस वजह से इससे फिर बच्चे को घबराहट भी, तो वो पानी पीने गया कि पानी पी लेने से कि वो सांस की नली से गुब्बारा निकल जाएगा, लेकिन पानी पी नहीं पाया, तब तो वो ऑन स्पॉट खत्म हो गया। अगली खबर यूपी के कानपुर से है। आपको बता दें कि जहां भारत बांग्लादेश मैच के विरोध में बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा इंडिया बांग्लादेश मैच के विरोध में प्रदर्शन जारी है, जहां परेड स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। पूर्व राष्ट्रीय संयोजक प्रकाश शर्मा समेत विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो वहीं सुरक्षा के मद्देनजर PSC और पुलिस जवान मौके पर तैनात रहे। देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है पूरे देश में, उसके विरुद्ध प्रदर्शन करने का निर्णय किया था। उसी के अंतर्गत कानपुर की विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर कानपुर के सभी हिंदू समाज के लोग उसके छतरी तले यहाँ इस मैच का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम भारत सरकार की आलोचना भी करते हैं और मांग भी करते हैं। आलोचना इसलिए करते हैं कि जो परिस्थिति पिछले दिनों बांग्लादेश में हुई है, इस सीरीज को कैंसिल किया जाना था, लेकिन अगर किसी कारण से वो कैंसिल नहीं हुई है तो हिंदू समाज का विरोध दर्ज कराने के लिए हम धरना देकर बैठे हैं। सारे विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में यहाँ पर लोग आए हैं। भाई, धरना देकर अपनी बात कह रहे हैं, वहाँ के हिंदुओं की रक्षा हो, सरकार दबाव बनाए, सरकार को दबाव बनाना चाहिए, वहाँ मठ मंदिरों की सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, और अगर सीधे हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ती है तो भारत की सरकार सीधे हस्तक्षेप करे। अब बात करेंगे यूपी के बस्ती की। आपको बता दें कि बस्ती जिले के कुदरहा ब्लॉक के कलवारी रामपुर तटबंध के पास मटिरिया गांव में दलदल में 1 दर्जन बेसहारा पशु फंस गए। बेसहारा पशुओं को भूखा प्यासा 3 दिनों से फंसा देख ग्रामीणों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, जिसमें से 3 गायों को ग्रामीणों ने दलदल से किसी तरह बाहर निकाला। ग्रामीणों ने बताया कि गायें सरयू नदी के तलहटी में सैकड़ों की संख्या में रहती है।
पिछले 3 दिनों से लगभग 10 गायें बंधे के दक्षिण दलदल में फंस गई थी। गायों को दलदल में 3 दिन से तड़पता देख ग्रामीणों से रहा नहीं गया और गांव वालों ने दलदल में उतरकर गायों को काफी मशक्कत के बाद बचाने का काम शुरू किया। बड़ी मशक्कत के बाद 3 गायों को दलदल से बाहर निकाला गया। डीएम रवीश गुप्ता ने बताया कि गायों की कीचड़ में फंसने की सूचना मिली, टीम भेजकर उनका रेस्क्यू कराया गया, उनको गौशाला में संरक्षित कराया गया। साथ ही निर्देश दिया गया कि जब तक कीचड़ की स्थिति है तब तक विशेष निगरानी रखी जाए। में हमने ब्लॉक के जो टीम थी उसको वहाँ भेजा गया था। उन्होंने रात में जानवर रेस्क्यू करके संरक्षित भी कराए गए थे। ऐसी शिकायत फिर मिली है तो इस संबंध में पुनः ब्लॉक की टीम को कहा गया है कि इस प्रकार की घटना संज्ञान में आते ही स्थल पर जा करके उन जानवरों को संरक्षित करने का कार्य किया जाए और जब तक ये कीचड़ वाली स्थिति रहती है तब तक इस पर थोड़ी सतर्कता बरती। अब बात करेंगे यूपी के चंदौली की। आपको बता दें कि सदर कोतवाली के नवही चौकी अंतर्गत पेट्रोल पंप का मामला आया है सामने, जहां जलाशय व नाला पाटकर पेट्रोल पंप चलाया जा रहा है। अन्नदाता किसानों की 100 एकड़ फसल हर वर्ष डूबकर खराब हो जाती है। अन्नदाता किसानों की शिकायत के बाद भी संबंधित अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की और नायब तहसीलदार लीपापोती करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं खबर न चलाने के लिए दबंग पेट्रोल पंप मालिक अपने गुर्गों से फोन करवा रहा है। अन्नदाता किसानों ने सुदर्शन की टीम को बताया कि न्याय नहीं मिला तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर वे इस मामले की शिकायत करेंगे। हमारी ये समस्या है कि हमारे फसलों में पानी लगा हुआ है, उसकी कोई निकासी नहीं हो, गल रहा है, सड़ रहा है। हम इसीलिए जुटे हम लोग कि हम लोगों के खेत का पानी निकले। इसकी शिकायत कहीं की है? इसकी शिकायत एडीएम के यहाँ दे दी गया, डीएम साहब के यहाँ दे गया, मुख्यमंत्री को फैक्स कर दिया गया है और अब अभी हम लोग जुटे हुए हैं कि और कहीं आगे चलना होगा तो चलेंगे। अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? न्याय नहीं मिलेगी जब तक तब तक लड़ाई संघर्ष तो शुरू रहेगा, बंद नहीं होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश है जितना भी नाला है तालाब है उसको अतिक्रमण मुक्त किया जाए और इस पर लिपापोती की जाए। इसमें क्या कहना है? इसमें हमें कहना है कि ये न किया जाए क्योंकि हम लोगों के जो है कानूनी और अन्नदाता के खिलाफ एक गैर कानूनी कार्यक्रम हो रहा है। अच्छा यही है सर कि क्या हम लोग बहुत परेशान हैं। पेट्रोल टंकी के वहाँ जो नाला है वो पट चुका है, पानी इतना लगा है, धान के जगह जलकुम्मी घास वगैरह यही सब हो रहा है, पानी निकल ही नहीं पा रहा है। पेट्रोल पंप पे कितने दिन से अतिक्रमण है जलाशय पे? इस पे हमारी 3 पीढ़ियाँ बीत गई। बाबा बीत गए, पापा, अब हमारे पाया तो हम सोचे कि बाबा बीजेपी सरकार से ये अनुरोध है कि इसको जल्द से जल्द मामला सॉल्व किया जाए। इसकी शिकायत कहीं की है? हाँ जी सर, डीएम साहब, अधिकारियों से कोई उम्मीद नहीं है सर। अब तो किससे उम्मीद करेंगे? उम्मीद केवल सरकार से है। चंदौली मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर पे नवही गांव है और यहाँ पे जो किसान है उनका जो खेत है पानी से डूब जाता है। यहाँ पे फसल बर्बाद हो जाती है। यहाँ पे जमकुल्ली और यहाँ पे जो बेहाया है ये पैदा होता है। क्यों होता है? इसलिए कि जो पेट्रोल पंप है वो जलाशय को पाट करके चलाया जा रहा है। इसकी शिकायत किसानों ने बहुत जगह किया लेकिन इनको न्याय नहीं मिला। किसान बोल रहे हैं कि अब हमें उम्मीद है योगी आदित्यनाथ से, अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग जनता दरबार में गोरखपुर या लखनऊ जाएंगे। कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, ये पानी में खड़े हैं किसान, हाथों में जमकुल्ली लेके खड़े हैं और यहाँ पे जो किसान हैं उनके खेत में बेहाया पैदा हो रहा है। ये फसल डूब जाती है जबकि चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है। अगर धान को कटोरा की जगह अगर कराहा बोला जाए तो भी ठीक है, लेकिन ये कराहा और कटोरा कैसे बनेगा जब किसानों को न्याय नहीं मिलेगा। कैमरामैन जितेंद्र के साथ जिला संवाददाता प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। अगली खबर यूपी के मिर्जापुर से है। आपको बता दें कि चुनार क्षेत्र के सक्षेतगढ़ स्थित परमहंस आश्रम पर गुरुवार की शाम अचानक बाबा बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का आगमन हुआ। आश्रम पहुंचकर उन्होंने बाबा अड़गानंद जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। बाबा बागेश्वर वाराणसी से चुनार होकर आश्रम पहुंचे थे और उनके आगमन की भनक पर चुनार से आश्रम तक बड़ी संख्या में लोग खड़े होकर उनका स्वागत करते रहे। आश्रम के मुख्य द्वार पर बाबा बागेश्वर की गाड़ी से उतरते ही हरि नाम के जयघोष से वातावरण गूंज उठा। आश्रम के प्रवेश द्वार पर लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के बाद वे सीधे आश्रम में महाराज के पास पहुंचे और उनको आशीर्वाद प्राप्त किया। उनके आगमन की सूचना पर प्रशासन भी मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण करने में लग गया। अगली खबर यूपी के सीतापुर से है। आपको बता दें कि सीतापुर जनपद के 1 दिवसीय दौरे पर यूपी के राज्य बाल अधिकार
संरक्षण आयोग सदस्य पहुंचे। गौरतलब है कि यूपी के सीतापुर जिले के महमूदाबाद एवं बिसुआ खंड में नाबालिग के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना से संबंधित विद्यालयों का स्थलीय निरीक्षण कर बाल संरक्षण के लिए विद्यालयों में समुचित प्रबंध न मिलने और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत न करने पाने पर श्याम त्रिपाठी द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई, जहां संबंधित अधिकारियों को मान्यता एवं विद्यालय संचालन से संबंधित समस्त प्रपत्रों की गहनतापूर्वक जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करने को कहा गया। अभी श्रम विभाग का हम पूछ रहे थे, अभी हमारा अभियान जो है 1 अगस्त से 31 अगस्त तक का चला है। 30 बच्चों का रेस्क्यू उन्होंने किया है। अभी हमने फिर उनको निर्देश दिया है कि हम एक अभियान जो है लगातार चले, जो है 2-4 महीने 5 महीने तक। ये काम तो हमारा रोज़ का है, प्रतिदिन काम, क्यों श्रम विभाग का कोई कहता नहीं कि हम पार्ट टाइम में काम करेंगे। तो इसके लिए हमने निर्देश दिया है। अगली उसमें जो है आपको अच्छी सूचना मिलेगी। हम जो है श्रम मुक्त करेंगे इस सीतापुर जनपद को। जो रेस्क्यू हो रहे हैं सिर्फ कागजों पे हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी जानकारी नहीं जानकारी है, उसकी पूरी सूची सहित है। ऐसे कोई जो है नहीं करेगा। हमारे यहाँ CWC के जैसे साइंस से जो है वो उसको मुक्त किया जाता है, पेरेंट्स को दिया जाता है। ऐसे हम नहीं देते हैं किसी को। सर जैसे कि कम उम्र के बच्चे शहर में देखा गया, सभी सामने होते हैं, 10-10 साल के बच्चे देखा ऑटो चला रहे हैं, जिससे क्योंकि वो माइनर होते हैं तो घटनाएं होने के चांस रहते हैं। अभी हमने 20 तारीख को, इसी 20 अगस्त को, 20 सितंबर को एक हमने गाइडलाइन जो है परिवहन प्रमुख सचिव परिवहन को लिखा है। आप सब लोगों ने देखा है कि स्कूल कॉलेजों में जांच शुरू हो गई है। हर स्कूल में कोई न कोई हमारा अधिकारी जा रहा है, जांच कर रहा है कि यह जो ड्राइवर है उसका वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका DL है कि नहीं है, उसका पुलिस का जो है वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं है, उसका परमिट है बस का है कि नहीं है, बसों में CCTV कैमरे लगे कि नहीं लगे हैं, फर्स्ट एड बॉक्स है। इसकी हम सब लोगों ने गाइडलाइन दी है। अभी मुझे पता चला कि आपके यहाँ DM साहब ने शायद अधिकारियों के साथ मीटिंग की है, तो सारे पूरे प्रदेश भर के जो है RTO को जो है उन्होंने निर्देश दिया। हमने यहाँ तक कहा है कि कोई भी स्कूल ये मना नहीं कर सकता है कि जो है कोई प्राइवेट व्हीकल आ रही बच्चों को छोड़ करके जा रहे और विद्यालय कहे कि हमारी नहीं है, हमारे विद्यालय से अटैच नहीं है। उसकी भी जिम्मेदारी है। विद्यालय की वो विद्यालय में आ रहा है तो विद्यालय की जिम्मेदारी, उसकी पूरी जिम्मेदारी है कि वो वैन की कोई घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी होगी। अब बात करेंगे यूपी के कुशीनगर की। आपको बता दें कि कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज जितेंद्र सिंह कालरा के निर्देश में गौवंशी पशुओं की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में बड़ी कार्रवाई की गई। इस मामले में पुलिस ने मौके से 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही 2 पिकअप वाहन, 8 गौवंशी पशु, 2 अवैध तमंचा, 11,000 की नकदी बरामद की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई कर रही है। जनपद कुशीनगर में पुलिस एनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर गौ तस्करों को गोली लगी है, गिरफ्तार किया गया है। थाना पटेरवा क्षेत्र में ये 2 शातिर गौ तस्कर, नदीम पुत्र वकील जो कि मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और समीर अहमद जो कि सरधना का रहने वाला है, इनको सूचना प्राप्त हुई थी कि ये पिकअप के माध्यम से गौवंशों को लेके जा रहे हैं गोपालगंज बिहार। इसी सूचना पर हमारी जो थाने की टीम है घेराबंदी की गई है। मुलजिमों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें कि ये 2 शातिर गौ तस्कर, इनको गोली लगी है। जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है और इन अभियुक्तों के ऊपर पूर्व के भी मुकदमे हैं। इन अपराधियों पर गैंगस्टर एवं संपत्ति कुर्की की भी कार्रवाई कराई जाएगी। अब बात करेंगे यूपी के संभल की। आपको बता दें कि यूपी के संभल में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर DM कार्यालय गेट के आगे धरना प्रदर्शन करने किसान नेता गौरव टिकैत पहुंचे। पुलिस प्रशासन ने कलेक्ट्रेट के 3 गेटों को बंद कर दिया। बता दें कि बहजोई मंडी से पैदल मार्च करते हुए किसान DM दफ्तर पहुंचे और पुराने ज्ञापन का हिसाब किताब करने की मांग पर किसान नेता अड़ गए। कई घंटों तक आगरा मुरादाबाद नेशनल हाईवे का एक तरफ का यातायात प्रभावित रहा, तो वहीं कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों से बातचीत होने के बाद किसान नेता लौटे। हर बार ज्ञापन देते हैं ना, उस ज्ञापन का हिसाब किताब करने के लिए आए। बहुत समस्या है किसानों की, आवारा पशुओं की है, राशन की है, भ्रष्टाचारी की है, चकबंदी की है, समस्या है किसानों की। फसलों के वाजिब दाम की बातचीत है, न्यूनतम समर्थन गारंटी कानून की बातचीत है, बिजली की समस्या है। सरकार ने एक नई जो है स्मार्ट मीटर के नाम पे 1 मीटर लगाने की तैयारी कर रही है, उसकी भी बात है। फिर फ्री बिजली की बात है। वो सारे मुद्दे
आज किसान यहाँ सड़कों पे है, जनपद सभी बड़ी महापंचायत अगली 6 तारीख को लखनऊ में होगी, वहाँ भी सरकार से हिसाब किताब भाई किसान आज सड़कों पे है, उसका क्या कारण? किसानों की बड़ी गंभीर समस्या थी, ज्वलंत समस्या थी, उसके लिए आए थे। इन्होंने वहाँ वो नाटक कर दिया कि गाड़ी लगा दी, दिया अमाउंट पैर रहे, सारी बात खैर चलो देर आए दुरुस्त आए, वार्ता के लिए निमंत्रण दिया है, वार्ता के लिए बुलाए गए, एक एक पॉइंट पर वार्ता हुई है, सही स्थिति में हुई है और उन्होंने वायदा भी किया है कि सभी अधिकारियों को समस्याओं का समाधान कराने का 30 तारीख को जो बुलाएंगे। अच्छा, अधिकारियों से आपकी वार्ता हुई है? जी। तो किन किन मुद्दों पर विशेष बात हुई है, क्या क्या आश्वासन मिला? तो बहुत लंबा ज्ञापन है, शिक्षाबंदी है, स्वास्थ्य से संबंधित है। मुख्य मुद्दे क्या रहे हैं? पशुओं की समस्या है, बिजली की समस्या है, गौशाला की समस्या है, ये सारे पॉइंटों पर बात हुई है। मांगों पे एडीएम साहब, एडिशनल मैडम से और एसडीएम संभाल, एसडीएम तदोसी से वार्ता हुई। एक एक मुद्दे पर करीब 1 घंटा हमारी वार्ता चली, सभी मुद्दों के समाधान की सहमति बनी है और जो कुछ रह गया उसके लिए 30 तारीख को हमने जो 12 सूत्रीय ज्ञापन दिया, 12 सूत्रीय ज्ञापन जो दिया उसमें डीएम साहब, कप्तान साहब की अध्यक्षता में और संबंधित विभाग जितने उनके लिए एक मीटिंग पुनः बुलाई जाएगी। अगर कोई कमी कहीं रह जाएगी उस दिन 30 तारीख में समाधान होगा। किसान की सबसे समस्या है कि एक टोली अपने घर के यूजली मिट्टी लाने पर दिक्कत ज्यादा होती थी, वो स्पष्ट हो गई। किसान अपनी खतौनी के साथ अपने ट्रैक्टर से अपने कार में मिट्टी लाएगा, कोई कार्रवाई करता है तो मैडम ने कही हमें बताया, पुलिस की खनन करता है तो एडीएम साहब ने कही हमें बताया, वो अपनी लिप डाल सकता है। दूसरी हमारे कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमा थे उन्हें खत्म करने की सहमति बनी, जिन्होंने लिखवाए उनके खिलाफ कार्रवाई की बात बनी है और नैनो यूरिया की बात थी, वो यूएपी पर नहीं दी जाएगी। तो ये तमाम मामले ऐसे हुए, खाद की कमी चल रही है उसकी पूर्ति की जाएगी। अब खबर मुरादाबाद से है। यूपी के मुरादाबाद में ट्रैक्टर के नीचे दबकर ग्रामीण की मौत हो गई, वहीं 2 पुलिसकर्मियों के नाम दर्ज हैं, साथ ही 2 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हादसे के बाद ग्रामीण पुलिस टीम को घेरा गया। बता दें कि पुलिस जीप की हवा निकाली गई। ग्रामीणों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, कहा कि खाली ट्रैक्टर ट्रॉली का पुलिस पीछा कर रही थी, वहीं खेत से मिट्टी उठाकर प्लॉट में डालने ले जा रहे किसान, इसी दौरान ट्रैक्टर के नीचे दबने से किसान की मौत हो गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस के सिपाही अवैध वसूली के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा कर रहे थे। पूरे मामले में एसएसपी सतपाल अंतिल ने संज्ञान लिया। गौरतलब है कि पूरा मामला ठाकुर द्वारा कोतवाली इलाके का है। 4 जने हो या 3 जने हो, हमें फांसी चाहिए उसके लिए। वो बेचारे बहुत अच्छे थे, मिट्टी डालक रहते, मतलब सबके अपनी मजदूरी करक रहते। हाँ, खेती किसानी है, किसी के पास कुछ है, मतलब मजदूरी है उनकी, मिट्टी डालने का काम है। वो मजदूरी करक रहते, किसी का घर बन गया वहाँ मिट्टी डालिए, किसी ने कह दी 1-2 डंपर मिट्टी हमें चाहिए भैया, तो वो वहाँ डाल रख रहे थे। किसी को 6 डंपर चाहिए वहाँ डाल दे। किसी की चोरी डकैती तो नहीं कर रहे थे। मैं बताओ ये कहाँ का इंसाफ है? का उनकी मौत कर दी पुलिस वालों ने, ये कहाँ का इंसाफ हुआ बताओ? जबकि बाकायदे से वो डंपर चलाने के बावजूद भी, मेरी बात सुनो, मतलब कि वो डंपर चलाते थे, खाली डंपर था। खाली भैया रात जो है एक लड़के का वो जो है बॉडी मिली है तरफ दलपत में, खेत में तरफ दलपत में मिली है बॉडी। हमें सुबह सूचना मिली थी, ग्राम प्रधान जी ने फ़ोन किया, बोले साहब यहाँ ऐसे ऐसे एक लड़के के पीछे पुलिस गई थी और पुलिस उसका पीछा कर रही थी और रात बॉडी उसको रात पता नहीं चला। हमने सोचा कि शायद थाने ले गए उसको, लेकिन हम थाने पता करा तो थाने में वो था नहीं। फिर पता चला, हमने उसके पिताजी से संपर्क करा, उसके पिताजी ने कहा था कि साहब रात इधर से पुलिस आई थी, पुलिस की गाड़ी थी कोई वाइट कलर की, वो वहाँ से आ रही थी। हमने उनसे पूछा भी था, बोले साहब कहाँ से आ रहे हैं बाबूजी? तो उन्होंने कहा साहब हम मोनू के पीछे गए थे और मोनू ट्रैक्टर लेके इधर को भाग गया। क्षेत्र में बड़ी बेहद संवेदनशील और बड़ी दुखद घटना अपने तरफ दलपत गांव में हुई है। वहाँ पे एक लड़का मोनू जिसकी लाश आज सुबह मिली थी, तो उसी के संदर्भ में ऐसा सुनने में आया, पता चला कि वहाँ पे एक अनीश नाम का सिपाही, उसमें इसका हाथ है। तो एसएसपी महोदय, डीएम महोदय सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं कोतवाली में, तो उनसे मिलके हमने कहा है कि इसकी तुरंत इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई हो वो चुकी है। इसमें दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। एक अनीस है और एक व्यक्ति और है, सिपाही का नाम उसका ध्यान नहीं आ रहा मुझे। और डीएम साहब से हमने कहा है कि जितना भी परिवार को मदद मिल सके उतनी वो करवाएंगे, लगभग 3-3.5 लाख रुपए, क्योंकि ये मर्डर का मुकदमा है तो इसमें एक्सीडेंटल वाला हमें लाभ नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो और चीज़ें मदद की हो सकती है वो हमने कही है डीएम साहब से, वो परिवार को मिलेगी।
अंतर्गत गांव तरफ दलपतपुर से एक सूचना मिली थी जिसमें कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें कि ट्रॉली खाली थी और उसके पास में एक युवक की बॉडी प्राप्त हुए जाने की सूचना थी। इस सूचना पर सभी वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय पुलिस बल पहुंचा और उनके द्वारा जांच पड़ताल की गई। जो परिवारजन हैं, ग्रामीण हैं, उनके द्वारा पुलिस के 2 कांस्टेबल्स पर आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा इस प्रकार से घटना कारित की गई है। इन सारी चीज़ों का तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें दैनिकी पंजीकृत की गई और उसके बाद में वहाँ पर फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। सभी लोग हर पहलू पर घटना की जांच कर रहे हैं और जो भी तथ्य इसमें निकल कर आएंगे उसके हिसाब से विधि के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर कर्नाटक से है। आपको बता दें कि चिक्कोड़ी में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर ग्रामीण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। वहीं सरकार ने उनकी मांग है कि तकनीकी पदों के लिए वेतनमान तय किया जाना चाहिए, क्योंकि कर्तव्यों का पालन मोबाइल सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। सेवा मामलों के संबंध में सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग को लेकर ग्राम प्रशासन ने अधिकारियों ने गुरुवार को उप विभाग अधिकारी के दफ्तर के सामने बैठकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। अब बात करेंगे गुजरात की। आपको बता दें कि गुजरात के सूरत शहर पुलिस कमिश्नर द्वारा शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम है 3 बात आपकी 3 बात हमारी। के अंतर्गत विभिन्न इलाकों में सूरत पुलिस और महानगर पालिका के संयुक्त देखरेख की जा रही है। बता दें कि सूरत शहर के ट्रैफिक पुलिस और सूरत महानगर पालिका की तरफ से मान दरवाजा पर पिछले कई सालों में सड़क के आसपास की जनता द्वारा उपयोग किया जा रहा है, जिससे आने जाने वाली जनता सहित वाहनों को भी बड़ी परेशानी हो रही है। वहीं प्रशासन द्वारा दबाव कम करने के लिए सड़क के किनारे रखे वाहनों सहित महानगर पालिका द्वारा जब्त कर लिया जा रहा है। शहर के सभी इलाकों को पुलिस द्वारा चिन्हित किया जाएगा। इस मौके पर सूरत ट्रैफिक पुलिस एसीपी ने बताया कि यह सब कार्यक्रम सूरत पुलिस आयुक्त के देखरेख में किया जा रहा है। वहीं पुलिस टीम सहित मनपा की टीम भी इस दौरान मौजूद रही। इस प्रकार से सूरत शहर में ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए कमिश्नर साहब कार्य से जहाँ चलाई जा रही एक अभियान चलाई जा रही है, उसको लेकर सूरत महानगर पालिका एवं पुलिस प्रशासन द्वारा देखा जा रहा है कि जगह जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक को देखते हुए जगह जाके अभियान कर रहे हैं, उसको लेकर हमारे साथ मौजूद है जैसे भी चिराग पटेल उनसे बातचीत करें किस प्रकार से यहाँ पे जो जुम्मे चलाई जो अभियान चलाई किस प्रकार के और किस माध्यम से क्या चलाया जा रहा है। ये मान दरवाजा से भाटेना को कनेक्ट करता हुआ जो रास्ता है वहाँ पर हम लोग अभी एक कामगिरी कर रहे हैं रोड क्लियर करवाने की। एक्चुअली गुजरात पुलिस की तरफ से एक ड्राइव चल रही है 3 बात आपकी 3 बात हमारी। उसके तहत लोगों की तरफ से सूचन मिला था कि ये रास्ता अगर खोल दिया जाए तो भाटेना विस्तार में और रोकड़िया जो ब्रिज है वो विस्तार में जो ट्रैफिक की समस्या हो रही है उसको काफ़ी हद तक सॉल्व किया जा सकता है। इसी के सर के हमारे ध्यान में ये बात आई तो उसके तहत हम लोगों ने लोकल जो लोग हैं यहाँ पर उनसे मीटिंग की, उनको समझाया गया कि एक पब्लिक रोड है, इसको ऐसे आप बंद नहीं कर सकते। उनको समझाने के बाद नोटिस भी दिया गया। उन्होंने आज ऑलमोस्ट जो दबाण थे वो दूर कर दिए हैं और बाकी जो है परमानेंट पुलिस स्ट्रक्चर उसको हटाने की कामगिरी एसएमसी के द्वारा की जा रही है। आज ट्रैफिक की टीम भी हमारे साथ है, लोकल पुलिस सलामतपुरा और उधना से है, एसएमसी लिम्बायत उधना जोन से एसएमसी रास्ता ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, ट्रैफिक भी शुरू कर दिया गया है और कुछ गंदगी या कुछ कचरा अभी जो रोड पर पड़ा हुआ है तो हमने आरोग्य की टीमों को इन्फॉर्म किया है, वो लोग आएंगे और यहाँ से ये क्लीनिंग कर लेंगे। बाद में परमानेंटली हमारा पेट्रोलिंग रहेगा और ये रास्ता पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। ऐसे ही जितने रास्ते ब्लॉक किए गए हैं धीरे धीरे करके सूरत पुलिस ये ट्रैफिक की समस्या को सॉल्व करने के लिए हर एक रास्ता क्लियर करवाएगी, जिससे लोगों की सहूलियत बढ़े, उनको ट्रैफिक में ज़्यादा परेशान ना हो। और इस प्रकार के जो यहाँ ये काफ़ी टाइम से इन लोगों ने ब्लॉक करके रखा हुआ था। ये रास्ते का इस्तेमाल थोड़ा कम हो रहा था, इनकी वजह से धीरे धीरे दबाण जो है वो बढ़ते गए और लोगों को भी आदत होती गई कि भाई एक तरफ का रास्ता ही यूज़ किया जाए। पर बाद में जैसे मैंने बताया कि त्योहारों के दिनों में जो ट्रैफिक की समस्या कुछ ध्यान में आई तो उसके बाद इमीडिएटली हमने डिसाइड किया सीपी सर की सूचना के मुताबिक कि भाई ये जो दबाण है उनको दूर कर दिया जाए और उसके तौर पर आज ये कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार से आज सूरत महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन द्वारा दोबारा इस प्रकार से क्या
मैंने जैसे आपको बताया वैसे ये कोई टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं है, ये परमानेंट सॉल्यूशन है लोगों की सहूलियत बढ़ाने के लिए। तो इसी तौर पर हम लोग कंटिन्यूसली ये ड्राइव चलाएंगे, यहाँ ट्रैफिक का पॉइंट भी हम लोग रखेंगे और लोकल पुलिस का पेट्रोलिंग भी यहाँ पर रहेगा, जिससे रेगुलर ये कार्यवाही की जाए। और अगर कोई दबाण मतलब परमानेंटली करने का ट्राई भी करता है तो एसएमसी के द्वारा कार्यवाही करवाने के बाद हम लोग वो दूर कर देंगे और ये रास्ता परमानेंटली खोल दिया गया है। अगली खबर बिहार के ही है। बिहार के शिवहरा जिला की खबर है, जहां प्रशासन ने 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक बिहार के शिवहर में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश से की अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के भारी बारिश अलर्ट को देखते हुए समाहरणालय कक्ष में समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शिवहर जिलाधिकारी विवेक रंजन मित्रे द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया गया और साथ ही बाढ़ की पूर्व तैयारी का भी समीक्षा किया गया। जी, मौसम विभाग के स्पेशल वेदर बुलेटिन द्वारा आज और आगामी 3 दिनों में भारी वर्षा का पूर्वानुमान दिया गया है, जिसके और उसके आलोक में सभी पूर्व तैयारियां पूर्ण करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। तो उसी क्रम में आज 10 बजे समाहरणालय के संवाद कक्ष में आपदा विभाग और सभी संबंधित जितने विभागीय पदाधिकारी हैं उनके साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, तैयारियों की समीक्षा ली गई। पूरे बाढ़ मौसम में ही तैयारियां रही हैं, बट स्पेशल वेदर बुलेटिन के आलोक में पुनः सभी को सचेत किया गया है। वर्षा मापक यंत्र सभी जगह कार्यरत हैं, मजदूरों की प्रतिनियुक्ति सभी जगह कर दी गई है और सभी विभागीय पदाधिकारी लगातार तटबंध का निरीक्षण कर रहे हैं। किसी प्रकार की ब्रीच या अचानक की स्थिति में त्वरित कार्रवाई कर ब्रीच को बंद किया जाएगा। और जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे कि वृद्धजन, बच्चे और प्रेग्नेंट और धात्री महिलाएं, उन सभी की सूची सभी स्टेक होल्डर्स को उपलब्ध करा दी गई है कि किसी भी आपदा की स्थिति में सबसे पहले उनको मदद पहुंचाई जा सके। नाव गोताखोरों की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। तो पूरा जो जिला प्रशासन का तंत्र है किसी भी प्रकार के आपदा घटना से लड़ने के लिए, डटने के लिए तैयार है। अब बात करेंगे बिहार के समस्तीपुर की। आपको बता दें कि बिहार के समाहरणालय समस्तीपुर सभागार में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की गई। सूबे के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा उपस्थित रहे इस दौरान। बता दें कि बिहार के समस्तीपुर जिला मुख्यालय अंतर्गत समाहरणालय सभागार में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। समीक्षा के क्रम में मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय, जीविका, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गृह, राजस्व एवं भूमि सुधार, विद्युत, पथ निर्माण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, स्वास्थ्य विभाग अगले 1 साल के लिए कार्य योजना तैयार करने जा रही है। आपको बताते चले कि सभी विभागों को अगले 1 साल के लिए कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि लक्ष्य का समय सीमा में पूर्ण किया जाना है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।